प्रश्न 1 पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? ए. कार्निया, बी. जांद, सी. यकृत, डी. पित्ताशय। उत्तर कार्निया। प्रश्न 2 दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? ए. रेनिन, बी. थिरोप्सिन, सी. पेप्सिन, डी. ट्रिप्सिन। उत्तर रेनिन। प्रश्न 3 अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ए. छोटी आंत, बी. पेट, सी. बड़ी आंत, डी. मुंह। उत्तर छोटी आंत। प्रश्न 4 लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ए. टेनिन, बी. टाइलिन, सी. रेजिन, डी. रेनिन। उत्तर टाइलिन। प्रश्न 5 पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? अ. खनिज, बी. हवा, सी. एंजाइम, डी. पानी। उत्तर एंजाइम। प्रश्न 6 लार किसके पाचन में सहायक होती है? ए. स्टार्च, बी. फाइबर, सी. वसा, डी. प्रोटीन। उत्तर स्टार्च। प्रश्न 7 मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। एक्स है? सिट्रिक अम्ल, बी. एसीटिक अम्ल, सी. हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी. मेथेनोइक अम्ल। उत्तर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रश्न 8 मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? ए. छोटी आंत, बी. यकृत, सी. बड़ी आंत, डी. समाशय। उत्तर छोटी आंत। प्रश्न 9 प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ए. उदर, बी. मुख गुहा, सी. ग्रासनली, डी. छोटी आंत। उत्तर उदर। प्रश्न 10 पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? ए. अग्नाशय, बी. यकृत, सी. समाशय, डी. वृक्क। उत्तर यकृत। प्रश्न 11 पेप्सिन है एक? विटामिन, बी. खनिज, सी. एंजाइम, डी. हार्मोन। उत्तर एंजाइम। प्रश्न 12 पेप्सिन बदल देता है? वसा को वसा अम्ल में, बी. स्टार्च को शर्करा में, सी. प्रोटीन का एमिनो अम्ल, डी. प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। उत्तर प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। प्रश्न 13 पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ए. एमिनो अम्ल, बी. शर्करा, सी. वसा, डी. ग्लूकोज। उत्तर एमिनो अम्ल। प्रश्न 14 निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ए. यकृत, बी. जांद, सी. समाशय, डी. खग्नाशय। उत्तर यकृत। प्रश्न 15 पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ए. तमाशय, बी. खग्नाशय, सी. इग्रानी, डी. यकृत। उत्तर यकृत। प्रश्न 16 पित्त जमा होता है? यकृत में, बी. पित्ताशय में, सी. प्लीहा में, डी. ग्रहणी में। उत्तर पित्ताशय में। प्रश्न 17 पित्त का प्रमुख कार्य होता है? वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, बी. वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, सी. वसा का पायसीकरण, डी. ये सभी। उत्तर वसा का पायसीकरण। प्रश्न 18 मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तिल्ली, बी. हृदय, सी. अस्थि मज्जा, डी. यकृत में। उत्तर अस्थि मज्जा। प्रश्न 19 उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी? ए. संख्या घटेगी, बी. खाकार घटेगा, सी. खाकार बढ़ेगा, डी. संख्या बढ़ेगी। उत्तर संख्या बढ़ेगी। प्रश्न 20 सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। प्रश्न 21 मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? ए. लिम्फोसाइट्स, बी. न्यूट्रोफिल्स, सी. इओसिनोफिल्स, डी. बेसोफिल्स। उत्तर न्यूट्रोफिल्स। प्रश्न 22 जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? ए. पट्टिकाणु, बी. जीवद्रव्य, सी. WBC, डी. RBC। उत्तर WBC। प्रश्न 23 रक्त समूह के खोज करता है? लिवाइन, बी. ल्यूवेनहोक, सी. वियनर, डी. लैंडस्टीनर। उत्तर लैंडस्टीनर। प्रश्न 24 RH फैक्टर का पता लगाया? ल्यूवेनहोक, बी. लैंडस्टीनर, सी. लैंडस्टीनर और वियनर ने, डी. वियनर। उत्तर लैंडस्टीनर और वियनर ने। प्रश्न 25 किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? ए. बी. बी. सी. अब, डी. ओ। उत्तर अब। प्रश्न 26
किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? ए, बी, अब, सी, ओ, डी, बी। उत्तर ओ। प्रश्न 27। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? ए, अब, बी, ए, सी, बी, डी, ओ। उत्तर ओ। प्रश्न 28। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? प्रतिकूल वातावरणीय दशा के, बी, पोषक पदार्थों की कमी के, सी, विपत्ति के, डी, संक्रमण के। उत्तर संक्रमण के। प्रश्न 29। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? भालू से, बी, बंदर से, सी, मनुष्य से, डी, बिल्ली से। उत्तर बंदर से। दोस्तों, सभी प्रश्न ध्यानपूर्वक बनाए गए हैं। किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको गलती लगती है तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हम उसमें सुधार जरूर करेंगे।